नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ यज्ञ विद्या के आपके अपने परिवार में। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग कंप्यूटर का जो कोर्स है वो कर रहे हैं यहाँ पर अभी। ये जो है डेडिकेटेड चल रहे हैं हमारे बैच किसमें उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर और एएसआई के बारे में। दोस्तों ये केवल यहाँ तक सीमित नहीं है, ये जो कंटेंट है आपको किस लेवल का दिया जा रहा है, इसमें एसएससी में पूछे जाने वाला भी रहेगा, बैंकिंग में भी, आरआरबी में भी, एटॉमिक एनर्जी वाला डिपार्टमेंट में भी और अदर जो भी है। इसमें कुछ पीरियड्स के क्वेश्चन भी करवाएंगे हम आपको जो यूपीएससी में तक पूछे गए हैं कंप्यूटर कुछ क्वेश्चन साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि केवल ये हम यहाँ तक ही करवाएंगे, यहाँ पर ही पूछे जाएंगे उत्तर प्रदेश वाले में। ये सारी जहाँ परीक्षा में कंप्यूटर पूछा था जो भी एग्जाम है वहाँ सभी जगह आने वाला पोर्शन। दोस्तों यहाँ इससे पहले हम 6 क्लास ले चुके हैं, ये 7वां नंबर का एपिसोड है हमारा। इससे पहले कि आप क्लास स्टार्ट करें थोड़ा आपको बता दूं कि जो क्लास में हमने अभी तक करवाए हैं कुछ वो सारे जो आपको चाहिए क्लास का अगर कंटेंट तो आपको सारा इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप जाइए यज्ञ विद्या के चैनल पर यूट्यूब वाले में और वहाँ जाकर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पर इसके अभी तक की जितनी क्लासें हुई उन सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से एक एक करके देख सकते हैं अभी इससे पहले की नहीं देखी। ये रहे हमारा स्टैटिक जीके वाला पोर्शन जो सर बहुत अच्छे से करवा रहे हैं। साथ ही साथ हमने अभी नया करंट अफेयर का भी चालू कर दिया है, करंट अफेयर का भी बैच स्टार्ट कर दिया है, तो आप वो भी जा करके देख सकते हैं। वहाँ पर बहुत ही अच्छे से बता रहे हैं, परीक्षा उपयोगी है, बायलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश, तो आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। आज की क्लास जो हमारी है कंप्यूटर की कार्य पद्धति की सेकंड क्लास है। इससे पहले हम एक क्लास ले चुके हैं कंप्यूटर की कार्य पद्धति पर, टोटल हमारी 6 क्लास हो चुकी है, ये 7वीं है, लेकिन ये कार्य पद्धति जो वर्किंग कंपोनेंट है उसके ऊपर सेकंड है। दोस्तों आज हम इस टॉपिक को फिनिश करेंगे, साथ ही इसके ऊपर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको भी अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। जितने अभी तक पूछे गए हैं उनके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, यहाँ पर क्वेश्चन क्रिएट किए। तो आपको बताएंगे क्रिएट क्या किए, लगभग पूछे गए उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है ताकि आपको क्या हो जाए, और हो जाए, रिविजन भी हो जाए, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए साथ साथ। ठीक है, करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक। हमने इससे पहले जो क्लासेस में पढ़ा था उसमें हमारी जो सिस्टम यूनिट चल रही थी उसके अंदर सिस्टम यूनिट में हमने पढ़ लिया था, उसमें कंप्यूटर बस तक पढ़ लिया था। इसके बाद बचा था हमारा कौन सा, सीपीयू वाला। तो सीपीयू का अब हम पढ़ लेते हैं। सीपीयू क्या है, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू एक सबसे सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर है। ठीक है, कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित और समन्वित करता है। इस लाइन को आप अच्छे से याद रखिए, या फिर परीक्षा का क्वेश्चन बनेगा ऐसा, कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित करने वाला जो सिस्टम है वो कौन है, तो वो है आपका सीपीयू। आगे चलते हैं, विभिन्न प्रक्रियाओं के क्रम को निर्धारित करना, मतलब जो भी कार्य है जैसे जैसे गतिविधि से जैसे कार्य करेगा उसके लिए निर्धारण कौन करेगा, सीपीयू करेगा। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। जिस तरीके से हम कोई भी कार्य कर पा रहे हैं, जैसे कीबोर्ड को हम कीबोर्ड से कुछ भी लिख करके दे रहे हैं डेटा, जैसे मैं इस वाले पेन से, इलेक्ट्रॉनिक पेन है, इससे मैं यहाँ गोले बना पा रहा हूँ, तो ये आगे जो प्रोसेस दी जा रही है हार्डवेयर को, जो इसका संदेश पहुंचा रहा है, कार्य कर रहा है, वो कौन है आपका, ये सीपीयू ही इसको पूरा नियंत्रित करके चल रहा है। इनपुट डेटा का को निर्देशानुसार प्रोसेस करता है। हाँ, मतलब वही गाइड करता है प्रोसेस के कैसे करना है आपको, ये बात बोल रही है जो इसका ये कर रहा है क्रम अनुसार, ये बात है इसमें लगभग। आगे चलते हैं, क्या है, जो सीपीयू होता है उसका अपने आप में 3 भाग होते हैं। सीपीयू केवल एकल नहीं होता है, उसके अंदर अलग अलग प्रोसेस करने वाले पोर्शन होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, इसका फुल फॉर्म लिखा है यहाँ पर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, इसके अंदर कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, लॉजिकल नहीं होता है, लॉजिक होता है। ठीक है, इसके बाद होता है मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट में क्या क्या होता है, क्या करता है कंट्रोल यूनिट, तो कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रण करता है। सीपीयू सभी कार्यों कर रहा है, लेकिन सीपीयू के अंदर कौन करता है, तो करता है कंट्रोल यूनिट करता है। इसके बाद क्या करता है, सीपीयू के अंदर जो भी हमने प्रोसेस के लिए डेटा दिया, प्रोसेस करने के लिए डेटा दिया है, उसको प्रोसेस करने और उसकी प्रोसेस करके उसका तार्किक रूप से हमारे पास आउटपुट मिल रहा है, तो मिल पा रहा है, किसके कारण मिल पाता है, हमें लॉजिकली सही साथ व्यवस्थित जो आउटपुट है वो मिल पाता है एएलयू के कारण, क्योंकि वो क्या करता है, लॉजिकली और गणितीय गणना कौन करता है, वो करता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। दोस्तों इसका फुल फॉर्म लिखा है, ये आप ध्यान रखिएगा, लॉजिक यहाँ का आएगा, लॉजिक होता है ना कि लॉजिकल होता है, केवल लॉजिक होता है, ध्यान रखिए इसमें। ठीक है, तो ये होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, लॉजिकल नहीं होता है। डाटा को स्टोर करता है, मतलब डेटा का स्टोर कहाँ होता है, मेमोरी यूनिट में होता है। रजिस्टर होता है ना, उसके बाद में कैश मेमोरी, तो इनमें समय टेम्परेरी होता है, लेकिन मेन मेमोरी में जाकर स्टोर किया जाता है इसको, कहां पर, जो मेमोरी यूनिट है। ये क्या होता है, इसके सीपीयू के अंदर भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं सीपीयू के, ये होता है आपका
कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी। मेमोरी में विशेषकर कौन सी होती है सबके नजदीक सीपीयू, सीपीयू के अंदर वो होती है रजिस्टर। चलते हैं आगे, कंट्रोल यूनिट। अभी तक हमने 3-4 पढ़ लिए। इसके बाद अगला पार्ट जो था हमारा कौन सा था, सीपीयू, सॉरी सीपीयू हो चुका है। अब आगा हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट अभी हमने देखा कंट्रोल यूनिट ये रहे, एएलयू, तो इनके बारे में इनका क्या कार्य है इनको पढ़ लेना, साथ साथ लगे हाथ निपटा देना चाहिए। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच क्या करता है, समन्वय स्थापित करता है। सीपीयू किसकी वजह से कर पा रहा है, इसकी वजह से। अगर ये सीपीयू के अंदर नहीं होता तो सीपीयू कार्य नहीं करता। तो अगर आपका सीपीयू ऑप्शन में है तो सीपीयू मारिए, अगर कंट्रोल यूनिट रहा ऑप्शन में तो पहली प्रायोरिटी इसको मारिएगा। क्यों, क्योंकि सीपीयू के भी अंदर होता है कौन, कंट्रोल यूनिट। सीपीयू द्वारा संपन्न की जा सकने वाली कार्यों, मतलब जो उससे कोई भी कार्य कर रहे हैं कार्यों की सूची, जो भी जैसे मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, मान लो मुझे पढ़ाना है, तो मैंने एक टॉपिक निर्धारित किए होंगे कि मुझे पहले ये पढ़ाना है, कंप्यूटर परिचय देना है, फिर उसके बाद मुझे कंप्यूटर के बारे में, उसके कुछ सिस्टमों के बारे में बताना है, फिर उसके बाद मेरे क्या बताना है कि कार्य करने का क्या तरीका वो बताना है, सॉरी उससे पहले मुझे क्या बताना था बीच में पूरा उसकी जो विकास की यात्रा वो क्या है। तो मैंने आपको इस तरीके से पढ़ा है, तो इसकी जो मैंने एक सूची बना के रखी है वो मैंने कहीं तो रखी होगी लिख करके। वैसे ही अगर इसमें कोई भी प्रोसेस करना है, कौन सी प्रोसेस पहले होगी कौन सी बाद में होगी, इसकी जो पूरी क्रिया है जो दिखाएगा, कहाँ रखेगा इसको सूची बना के, वो रखेगा सीपीयू कंट्रोल यूनिट के अंदर। इसे कंप्यूटर का क्या कहते हैं, नाड़ी, मतलब नर्वर सिस्टम सॉरी नर्वर सिस्टम कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, नर्वर सिस्टम। हमारा जो शरीर का नर्वर सिस्टम होता है, वैसे ही ये क्या होता है, कंप्यूटर का नर्वर सिस्टम होता है, कौन, कंट्रोल यूनिट। ठीक, आगे चलते हैं, ये ध्यान रखना, अब ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, नर्वर सिस्टम किसे कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, कंट्रोल यूनिट के ही कार्य, क्या कार्य करता है, क्या वर्क करता है, इनके कार्य हमें पता होना चाहिए। तो कार्य देखते हैं इसके क्या कार्य है, कैसे कार्य कर लेता है, क्या कितना अच्छा कार्य करता है। तो ये जो करता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अभी देखा हमने नियंत्रण काम किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का होता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, लॉजिकल नहीं होता है, लॉजिक होता है, ये ध्यान रखना। जैसे अब मेरे मुंह से निकल गया था लॉजिकल, ऐसा नहीं होता, लॉजिक होता है, क होता है, लर्न होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। मुख्य मेमोरी से डेटा लाना तथा उन्हें तात्कालिक रूप से क्या करना, स्टोर करना। क्या डेटा है कोई भी तो कहाँ है, कंट्रोल यूनिट के पास लेके आएंगे, और कंट्रोल यूनिट उनको क्या करता है, रजिस्टर में थोड़ी देर टेम्पररी क्या करता है, स्टोर करके रखता है। निर्देशों को पढ़ना और उन्हें कार्यान्वित करना, मतलब कोई भी निर्देश है, कोई भी गाइडलाइन है, उनको क्या करता है, निर्देश देगा, उनका एक गाइड करेगा कि इस तरह से वर्क करो, आप ये करके रखो, इसी तरह से। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है, मतलब उनके बीच में क्या करता है, एक के बाद एक कंटिन्यू कार्य कैसे करेगा, कौन सा हार्डवेयर कहाँ फिट होगा, किस तरह का किसके साथ कनेक्शन होगा, कब कार्य करेंगे, वो सारा कार्य कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है पूरा। यानी कि पूरा कंप्यूटर का कंट्रोल कौन करता है, तो वो कंट्रोल यूनिट करता है। आगे चलते हैं, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो डेटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम किसका होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का होता है, एएलयू का होता है। ये क्या, इसका दो भाग होते हैं, ये भी दो तरीके से कार्य करता है। ऐसा नहीं कि वो सारा काम एक तरह से कर लेगा, तो उसका भी अलग अलग तरीका का होगा ना कार्य करने का। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको पढ़ाना है, उससे पहले मुझे समझना पड़ता है मुझे कौन सा कंटेंट किस जगह पढ़ाना है और कौन सा यहाँ इनरेलीवेंट है, सिलेक्टेड पढ़ाना है, तो इसका मैंने पहले डिसाइड किया होगा। ठीक उसी तरह से एएलयू भी क्या करता है, पहले डिसाइड करता है कि मुझे ये वाला कंटेंट इसके साथ कनेक्ट करके चलना है, ये यहाँ काउंट करना है, इस वाले मेथड से करना है, और दूसरा वाला इस वाले मेथड से करना है। तो क्या करता है, इसके दो भाग कौन कौन से होते हैं, एएलयू, एक तो एएलयू, दो भाग कौन कौन से होते हैं, एक तो एयू होता है और एक होता है एलयू। इसी के नाम में दोनों छुपे हुए हैं, ए यू और एल यू। यू जो है वो दोनों के साथ में, ए के साथ में जोड़ दो और यू के साथ में जोड़ दो, ए एल यू के दो पार्ट बनते हैं। ए क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, मतलब गणितीय गणना किसमें होगा, अंक गणित की गणना है वो किसमें होता है, अर्थमेटिक लॉजिक में। इसमें क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, इंटू होता है, डिवाइड, जो जो भी करना होता है गणित के बारे में हमें जो भी करना है वो सारा काम होता है, ये होता है। दोस्तों ये सामान्य से गणनाओं के लिए नहीं होता है, ये बड़ी बड़ी गणनाओं के लिए उपयोग में किया जाता है, प्रयोग में किया जाता है। इसके बाद आता है लॉजिकल यूनिट। लॉजिकल यूनिट में क्या होता है, इसमें होता है लॉजिकल यूनिट में तार्किक कार्य, मतलब जो लॉजिक के आधार पर, जिसके जैसे मैं कोई तार्किक रूप से कोई गणना कोई भी बात करूंगा, तर्क के आधार पर बात करूंगा, तो किसके आधार पर कर पाऊंगा, कंप्यूटर कैसे करेगा, इसके लिए वो लॉजिक यहाँ से लगाएगा, मतलब जो मुझे ऑथेंटिक डेटा दे रहा है लॉजिक लगा करके, तो कहाँ से दे पा रहा है, कोई प्रोग्रामिंग का वो इस वाली यूनिट से दे पा रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि राम श्याम से बड़ा है परंतु श्याम सबसे छोटा नहीं है। तो ये जो प्रोसेस की छोटा बड़ा का जो चिन्ह लगाएगा, इस तरह के प्रोसेस देगा, वो क्या करेगा यहाँ पर इसी में से करेगा, किसमें, एएलयू में। हम मैथ्स में इसको क्या करते हैं, हम अलग अलग इसे दिखाते हैं ना, कोई छोटा है बड़ा है, ये इसी से मेथड करते हैं। वो भी क्या करता है तो मैथमेटिकली, पर लॉजिक है ना, तो लॉजिक का कार्य इसी में किया जाएगा।
आगे चलते हैं बायोस। दोस्तों ये इसका हुआ, अब समझ में आता है अपना हमारा अगला बायोस वाला टॉपिक। तो बायोस वाला में क्या करता है, बायोस क्या करता है, इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस पूछा जाता है परीक्षा में, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, आप इसको याद रखिएगा, अगर याद नहीं हो तो अच्छे से लिख लीजिएगा एक दो बार। यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, मतलब ये कोई एक हार्डवेयर नहीं है, क्या है, सॉफ्टवेयर। क्या बायोस एक सॉफ्टवेयर है। मैं एग्जांपल देता है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, और बायोस ऑप्शन में दे देगा, तो वो भी आपका याद होना चाहिए। ये क्या होता है, स्थायी मेमोरी रोम में क्या किया जाता है, इसको स्टोर किया जाता है कंपनी के द्वारा ही। मैंने आपको बताया था कि आपका कोई भी सॉफ्टवेयर है, जब आपका सिस्टम चल रहा है, जैसे स्टार्ट करते टाइम बूटिंग वगैरह कार्य कर रहा है, सेल्फ टेस्टिंग कर रहा है, तो ये कहाँ कौन सा सॉफ्टवेयर, वो जो सॉफ्टवेयर होता है कहाँ स्टोर होता है, रोम में होता है। वैसे ही बायोस भी कहाँ होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट वाला जो होता है वो कहाँ पर होता है, परमानेंट में। परमानेंट में कौन सी में, रोम वाले में होता है। मदरबोर्ड का स्थायी इस पर स्थापित किया जाता है। जो मदरबोर्ड होती है, ये मदरबोर्ड का खांचा मैंने आपको कल वाला वीडियो में दिखाया था, उसमें होता है, तो वहां पर आप जाके देख सकते हो। बायोस कंप्यूटर से जुड़े हार्डवेयर की जांच करता है, जिसे आप पावर ऑन सेल्फ, जिसे क्या कहते हैं, पावर ऑन सेल्फ, पोस्ट। ये आपको याद रखना, पोस्ट वाला फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है कि बायोस का जो कार्य है वो किस आधार पर करता है, तो बायोस जो करता है वो करता है पोस्ट पर करता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ये कब करता है, जब आपका सिस्टम चालू हो रहा है, बूटिंग कर रहा है, खुद की टेस्टिंग कर रहा है, उस समय क्या करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। आपको ये एग्जाम पूछे गए क्वेश्चन है, पावर सेल्फ टेस्ट। आगे चलते हैं, आगे आगे क्या होता है कि जो सीपीयू को जो होता है ना, सीपीयू को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो सीपीयू प्रभावित करने वाले कारक में कौन कौन से हैं, मतलब उसमें जो काम कर रहा है उसको कौन इफेक्ट कर रहा है, किस तरह से, कोई पॉजिटिव करेगा, कोई नेगेटिव करेगा। तो यहाँ सीपीयू को कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो कंप्यूटर जो होती है, कंप्यूटर में घड़ी होती है, क्लॉक होती है, सिस्टम क्लॉक होती है, वो क्या करते हैं, सीपीयू के डेटा को क्या करती है, प्रोसेस करने की गति कंप्यूटर के अंदर बने इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पर निर्भर करती है। रजिस्टर मेमोरी क्या होती है, रजिस्टर में स्थित इस डेटा को क्या करती है, स्टोर करती है। यहाँ पर ये बात है दोनों में, तो एक घड़ी है वो क्या करती है, समय को करती है, और रजिस्टर मेमोरी क्या करती है, रजिस्टर में स्थित डेटा क्या करती है, प्रोसेस करता है। मतलब जो भी सीपीयू है, सीपीयू क्या करेगा, प्रोसेस कहाँ के डेटा करेगा, वो करता है किसमें, इसमें हमारा जो रजिस्टर मेमोरी में रहता है उसी को। ये बात हमने आपको कल डिटेल में अच्छे से बताई थी व्यवस्थित रूप से। शब्दप्रास, वर्ड लेंथ कितनी होती है, शब्दप्रास बाइनरी अंकों, बीट, बाइनरी अंक मतलब बीट कहा जाता है, बीट की वह संख्या जो कंप्यूटर एक बार में प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेस होता है, एक बार में 8 बीट 8 16 32 64 कितना कर सकता है, ये इसका डेटा है। हालांकि ये आपको याद रखना, मैंने आपको क्या करना है, बाइनरी जो है वो प्रास शब्द के लिए, प्रास क्या है, बाइनरी वाला है जो है वो उस संख्या को निर्दिष्ट करता है, उसको डिसाइड करता है, मतलब वो उसको प्रदर्शित कर रहा है, डिनोट कर रहा है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, और अगला कौन सा है, तो कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है, क्या करते हैं, सीपीयू को से सीधा जुड़ा होता है, कौन, सीपीयू सीधा कौन जुड़ा होता है, कैश मेमोरी। जैसा अभी मैंने आपको बताया था, ये सीपीयू बना हुआ पिछली क्लास में कि ये सीपीयू है, तो यहाँ रजिस्टर है, ये सीपीयू है, ये सीपीयू है, तो सीपीयू में क्या होता है, ये सीपीयू का कनेक्शन यहाँ पर हो रहा है, इसका कनेक्शन किससे होता है, ये होता है आपका कैश मेमोरी से, ये होता है आपका कैश मेमोरी से, या कैश मेमोरी लगी हुई इसका सीधा कनेक्शन होता है। आगे चलते हैं सिस्टम बस। सिस्टम बस क्या होता है, सिस्टम बस चौड़ाई सीपीयू की गति को प्रभावित करती है, मतलब जितनी इसकी जो चौड़ाई ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा लेंथ होगी, तो वो क्या करेगी, मान लो मेरा जो सिस्टम है, मेरा सिस्टम फुल भर गया है, तो क्या होगा, सिस्टम बस उसके क्या हो पैक होने लग जाएगी, क्योंकि स्टोरेज क्षमता अगर फुल है, उसकी रैम खाली नहीं, तो वो जो भी डेटा है वो कहाँ रुकेगा, केबल में, मतलब बस में, केबल मतलब बस तारों का समूह, तो उनमें रुकेगा, तो उनमें डेटा रहेगा, तो क्या होगा, अगले जो डेटा आएगा उसकी गति को प्रभावित करेगा, तो कार्य करने में उसमें क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। जैसे हमारा सिस्टम जो है मारने लग जाता है, जैसे हमारी जो मेमोरी होती है फुल होती है, तो क्या होती है, भरने लग जाती है, ठीक वैसे ही इसका कार्य होता है। समानांतर गणना मतलब पैरेलल ऑपरेशन करता है, कौन करता है, क्या होता है इसमें, एक साथ कई निर्देशों का क्रियान्वयन सीपीयू की क्षमता को बेहतर उपयोग है, जिससे कंप्यूटर की गति बढ़ती है। मतलब क्या होता है, ये पैरेलल कार्य करता है, जिससे क्या होता है, उसके अधिक कार्य करने का उपयोग बढ़ जाए, ज्यादा कार्य करने लग जाता है, उससे क्या होगा, गति बढ़ जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये था हमारा अभी तक का क्या, जो कंप्यूटर का वर्किंग वाला था, जो कंप्यूटर कार्य कैसे होता है उसकी पद्धति थी। उससे रिलेटेड जो आज हमने पिछली क्लास और इसमें जो बढ़ा है, उससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं, साथ साथ वो करवा देते हैं आज लगे हाथ, ताकि हम कल से जो अगला वीडियो लाएंगे उसमें नया कंटेंट, नया टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। चलिए करते हैं। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है किस पर निर्भर करता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन बनाए गए ना, ये
खुद मैंने एक मतलब अपने ही दिमाग के ऊपर से नहीं बनाया है, ये प्रीवियस में पूछे गए, जो पूछ लिए गए अन्य एग्जामों में कहीं अलग अलग जगह, वहां से मैंने छांट कर निकाले और उनको कॉम्बाइन करके आपके सामने रख रहा हूँ। यानी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इनको ये ना समझे कि ये बस टेम्पररी है, नहीं, ये आपके लिए उपयोगी रहेगा। आपके एग्जाम में ऐसे रिपीट क्वेश्चन भी होते हैं, वो वहां आपको मिल जाएगी भाषा में। तो इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं? इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेस है। दोस्तों इसका लगभग सारे क्या है, इसके प्रोसेसिंग के सिद्धांत है। इसके बाद आगे चलते हैं, सीपीयू के मुख्य घटक है कौन कौन से? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, प्राइमरी मेमोरी, या उपरोक्त सभी। तो इसके भी आएगा आपको उपरोक्त सभी मिलेगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटिंग ब्रांड नाम से जाना जाता है? दोस्तों मैंने आपको बताया था उस टाइम, जो ब्रांड बता रहे थे हम पिछले वाले में, तो वो पिछले वाले वीडियो में। अब बताइए इसमें से कौन सा है? मोबाइल चिप है, कंप्यूटर है, या माइक्रो प्रोसेसर है? तो पेंटियम ब्रांड जो है वो क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। आगे चलते हैं, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा क्या कहलाता है? कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा जा रहा है तो उसको क्या कहोगे आप? क्या कहा जाएगा उसको? आउटपुट कहेंगे, इनपुट कहेंगे, एल्गोरिथम कहेंगे, कैलकुलेशन कहेंगे? तो उसको कहेंगे आप इनपुट कहेंगे। क्या कहेंगे? इनपुट कहेंगे। ठीक है। सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? मतलब आकलन कर रहा है, मतलब उसका ये कर रहा है, कैलकुलेशन कर रहा है, और क्या कर रहा है? निर्णय दे रहा है, डिसाइड कर रहा है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अल्टरनेटिव लॉजिक यूनिट, अल्टरनेट लॉजिक लोकल यूनिट, लोकल लॉजिक वाला लोकल बात हो रही है, अमेरिकन लॉजिक यूनिट। तो बताइए कौन सा होगा? तो ये जो आकलन करेगा, निर्णय करेगा, तो ये करेगा आपको कौन सा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अभी मैंने आपके अभी इससे ही थोड़ी देर पहले वाला इसी वीडियो में बताया है, इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले इसका। तो इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है। इंफॉर्मेशन में बदलते हुए क्या? इलेक्ट्रॉनिक। तो क्या कहलाएगा वो? प्रोसेसर। क्या? कंप्यूटर, कैश, सीपीयू। तो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा आपका प्रोसेसर। क्या? क्योंकि आपको मैंने पहली क्लास में भी इसके बारे में समझाया था बहुत अच्छे से डिटेल में। इसके बाद जो इससे पहले वाली क्लास ली उसमें भी आपको इस डिवाइस के बारे में आपको समझाया था, प्रोसेस के बारे में। आपको दो बार समझा चुका हूँ इस, तो फिर भी आप अगर गलत लगाते हो तो ये आपकी कमजोरी। आप दोनों क्लास को रिपीट देखें। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है कौन सा? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मतलब उसमें उपयोगी है, उसके बिना कार्य नहीं करेगा। सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क, प्रिंटर है। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन होगा? जो उससे कंट्रोल वगैरह सब कुछ कर रहा है, तो वो होगा आपका सीपीयू। आगे चलते हैं, मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ा जाता है। किसके द्वारा जोड़ा जाता है? इनपुट सिस्टम, एएलयू, सिस्टम बस, या प्राइमरी मेमोरी। तो किससे जोड़ा जाएगा? अब बताइए, इसका आंसर होगा सिस्टम बस। मदरबोर्ड किसे कहता है? क्या कार्य करता है मदरबोर्ड? यह हमें पता होना चाहिए। क्या है मदरबोर्ड? कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किए जाने वाला पहला चिप। सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। प्रिंटर का भाग क्या? इनमें से कोई कौन सा होगा? बताइए। इसका होगा आपका, इसका आंसर नहीं लगा, इसका आंसर होगा आपका ये सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। ठीक है, सी इसका आंसर होगा। इसके बाद आता है, पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकली डिजिटली बता रहा, मतलब इलेक्ट्रिकली कनेक्टिंग बता रहा है। तो कौन सा होता है? लाइनों के सेट के से आपस में जुड़े होते हैं। कौन कौन से? मतलब आप इसमें ध्यान रखिए, इतना घुमा फिरा के लैंग्वेज पूछ रहा है, लेकिन मतलब पर्सनल कंप्यूटर की बात हो रही है, मतलब पीसी की बात हो रही है, और मदरबोर्ड की बात की जा रही है। और इलेक्ट्रॉनिक रूप से कौन जोड़ता है? क्या कंडक्टर्स जोड़ता है, या बसेस, कनेक्टर्स, या कौन सा जोड़ेगा? तो आपका आएगा इसमें आपका कनेक्टर्स। क्यों? क्योंकि कनेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक रूप से। बस क्या करती है? अंदर प्रोसेस करती है, डेटा को ले जाना कार्य करती है बसेस। तो बसेस नहीं होगा। ठीक है, आप इसमें चुगला इसी से आप हो गए, ये तो हो नहीं सकता है, तो आप निकाल चुके थे, लेकिन ये रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या है? 11 क्वेश्चन, त्रुटि मुक्त गणना, मतलब कोई एरर नहीं, किसी तरह कोई एरर नहीं रहेगी, उसके आधार बता रहा है। गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के किस की विशेषता है? मतलब क्या विशेषता है, किस तरह की एक विशेषता है? विशेषता शो हो रही है इसकी एक, मतलब आपको उसकी एक फीचर है। तो ये किस तरह का फीचर है इसका कि वो आपको बिना एरर का डेटा दे रहा है? गति का है, आईक्यू का है, शुद्धता का है, क्षमता का है, किसका है? तो ये जो है आपका किसका है? शुद्धता का है, क्योंकि आपको शुद्ध निर्णय क्या दे रहा है? बिना एरर का दे रहा है। इनमें से कौन सी कमांड की सहायता से हम किसी भी दस्तावेज को बचा सकते हैं?
मतलब आप जैसे मैं कोई लिख रहा हूँ, कोई भी डेटा सेव कर रहा हूँ, तो क्या है दोस्तों, ये मैंने आपको क्लास में नहीं बताया सेव का, लेकिन ये क्वेश्चन एक डाल दिया है ताकि आपको इसे ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपको मैं सारी डिटेल समझाऊंगा इसके अच्छे से इसमें विकल्प में, तो आप इसे समझ जाओगे। तो क्या होगा दस्तावेज सेव करने के लिए, क्या कंट्रोल+A करना होगा, क्या कंट्रोल+X करना होगा, क्या कंट्रोल+S और कंट्रोल+P। दोस्तों यहाँ इनका हम डिटेल जान लेते हैं पूरा इसका आंसर जो होगा तो होगा कंट्रोल+S, मतलब जो डेटा को सेव करता है, ये क्या करता है, सेव का कार्य करता है, सेव करता है। ये क्या करता है, सिलेक्ट करता है, सिलेक्ट करता है, सिलेक्ट करता है। ये क्या करता है, कट करता है। ये क्या करता है, कटिंग का कार्य करता है। और ये क्या करता है, प्रिंट करता है डेटा का। ये क्या करता है, आपको प्रिंट का कार्य करता है, डेटा का प्रिंट करता है। ये क्या करता है, हम कोई भी डेटा, हमें कोई भी पूरा पैराग्राफ, जो भी हमने डेटा लिखा है, जैसे मैंने ये लिखा हुआ पूरा, अब इस पूरा को मेरे को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल+A दबा दूंगा, सिलेक्ट हो जाएगा पूरा। ये कार्य करता है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, प्रिंट के लिए कौन मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है, कौन सा मेन्यू है जिसको हम सिलेक्ट करेंगे उसके माध्यम से हम प्रिंट कर सकते हैं, किसके माध्यम से, स्पेस बार से। ये मैंने आपको समझाया था क्लास में, टूल्स, फाइल या एडिट। तो किससे, इससे फाइल में, फाइल वाला पोर्शन बताया था कि आप ये कर सकते हो इस तरीके से प्रोसेस के जरिए। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस के कार्य के दायरे में नहीं आता है, कार्य के दायरे में नहीं आता है। इनपुट के लिए, इनपुट डिवाइस की बात कर रहा है, डेटा को स्वीकार करना, डेटा को बाइनरी कोड में बदलना। इसने नहीं वाला पूछा, ये भी ध्यान रखना आप। बदले हुए कोड को कंप्यूटर से लेना, बदले हुए कोड को कंप्यूटर सिस्टम को देना। तो कौन सा नहीं होगा, तो आपका जो होगा वो ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो क्या करता है, आउटपुट वाला जो पोर्शन होता है वो करता है ना, आउटपुट यूनिट करती है। तो कौन, जो ये बदल लेती है डेटा, जो प्रोसेस हो चुका है, जो रनिंग हो गया है, अब हमें क्या करना है, वापस लेना है। तो लेना का कार्य कौन करता है, आउटपुट करता है। देने का कार्य कौन करता है, इनपुट डिवाइस करता है। आगे चलते हैं। अस्थायी मेमोरी मतलब वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी जो होती है आपकी, वो क्या करती है, वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी क्या करती है, निम्न में से कौन सी है, मतलब इनमें से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी का प्रकार है, किसमें, ये दिया ऑप्शन, कैश मेमोरी, रोम, फ्लोपी डिस्क और रैम। कौन सी है बताइए, इसकी जो है आपका रैम। मैंने आपको डिटेल में बताया कल वाली क्लास में, पिछली इससे पहले वाली में, कि आपकी जो रैम रोम है, इसमें रैम ऐसे लिखा जाता है, रैम, ठीक है, राम नहीं है, रैम है। और रोम जो लिखा है इसमें भी ओ कैपिटल आगा, रोम, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का सीधा संपर्क किस मेमोरी से होता है, सेंट्रल जो सेंट्रल प्रोसेसिंग मतलब क्या है, सीपीयू से सीधा कनेक्शन किस मेमोरी का होता है, क्या रोम का होता है, क्या रैम का होता है, क्या रैम का होता है, क्या रोम का होता है, किसका होता है बताइए, कैश का होता है या उपरोक्त सभी, किसका होता है। तो सीधा कनेक्शन किसका होता है आपका, वो होता है कैश का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डेटा को और अनुदेशों को प्रोसेसिंग से पहले किस मेमोरी में स्टोर किया जाता है। डेटा को और अनुदेशों को प्रोसेसिंग करने से पहले, जैसे मैंने कोई इनपुट दिया और ये यहाँ पर प्रोसेस होना है, तो इसके पहले यहाँ स्टोर करना है, मुझे सेव करना है देने से पहले, वहां प्रोसेस से पहले, वो किस में होगा, किस मेमोरी में होगा, कैश मेमोरी में होगा, CD/RW में होगा, रजिस्टर में होगा, और B और C दोनों में होगा। बताइए कौन सा होगा आपका, रजिस्टर होगा। आपको बताया था ना, ये वाला डायग्राम बताया था, याद हो, इसमें आप यहाँ रजिस्टर लगाते हैं, सीपीयू था, तो किस में स्टोर हो रहा है, यही तो हो रहा है, इधर सारी मेमोरी कनेक्ट होती है, तो किससे कनेक्शन हो रहा है इसका, रजिस्टर से हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच गतिभेद, हिंदी खतरनाक है, स्पीड मिसमैच, मतलब जो भी आपको स्पीड है उसमें प्रॉब्लम हो रही, नहीं आने दे, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आने दे, जल्दी से कार्य करने में, को दूर करने के लिए क्या करता है, बफर जोन का कार्य करता है। कौन सा है वो जो मुख्य मेमोरी का कौन सा पार्ट है वो करते हैं, इसमें से कैश मेमोरी है, सीमोस है, रजिस्टर है या रोम है। इनमें सारा डिटेल में आपको पिछले क्लास में पूरा बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ डिटेल नहीं बता रहा हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि आपको डिटेल में नहीं समझा जा रहा है, पूरा डिटेल पहले समझा रहा हूँ, देने के बाद क्वेश्चन आंसर की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस तरह का हमारा सेशन चल रहा है। अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करना है, जैसे कि आपको लगता है कि हम कंटेंट और क्वेश्चन दोनों मिक्स चलने दें, तो वो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं क्वेश्चन आंसर बनाओ और उसमें कंटेंट समझाओ, तो वो भी कर सकता हूँ, जैसे आपको सुटेबल लगे आप वो बता दीजिएगा। अभी हमारा जो सेशन चल रहा है वो क्या है, पहले कंटेंट पूरा बताया जाए, आपको पूरा समझा जाए, देन उसके बाद क्या किया जाए, प्रैक्टिस करवा दी जाए। तो इसका कौन सा होगा, ये जो क्या था सीपीयू, और इसका, तो इसका बफर जोन का कार्य कौन करते हैं, वो करते हैं आपके कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी कैसे कार्य करते हैं, देखिए आपका होता है यहाँ पर रैम, यहाँ पर होता है आपका रोम, यहाँ क्या होता है आपका रोम होता है, आपका यहाँ क्या होता है रोम। अब ये इन दोनों के बीच में यहाँ क्या होती है, कैश मेमोरी होती है।
और आगे आपका सीपीयू लगा रहता है, ये सीपीयू रहता है। तो इन दोनों के यहाँ से डेटा इसमें जाएगा, इसका भी डेटा इसमें जाएगा और इसका डेटा इसके बाद जाएगा, यहाँ रजिस्टर रहेगा और ये सीपीयू पार्ट हो गया पूरा। तो ये जो बीच में कार्य कर रहा है, कौन कर रहा है बीच का कार्य, इनके बीच में पुल का काम कौन कर रहा है, वही तो बोल रहा है सीपीयू और मुख्य मेमोरी। तो इनके बीच में जो कार्य कौन कर रहा है बीच का कार्य, जैसे ये नदी, ये एक नदी बह रही है, ठीक है, और इधर जमीन है, इधर जमीन है, आपको इधर से इधर पार करना है, तो क्या कर रहे हो, पोल कर रहे हो ना, बफर काम कर रहे हो ना। उसी तरीके से क्या कर रही है, बफर जोन मतलब पोल का कार्य कर रही है, कौन, कैश मेमोरी, ठीक, डेटा के लिए। आगे बढ़ते हैं, किसी व्यक्ति का अपना, दोस्तों इसके लैंग्वेज देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, मतलब लैंग्वेज में घुमा है आपको क्वेश्चन किस तरीके से। आजकल के क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़ना। किसी व्यक्ति का अपना किसी निजी मतलब पर्सनल पीसी की बात की जा रही, जिसका उपयोग वह स्वयं करता है, वह उस कंप्यूटर को का उपयोग करता है, उपयोग के पश्चात क्या करता है, उसको बंद कर देता है तथा विदेश यात्रा पर चला जाता है। 6 महीनों के बाद क्या करता है, वो आने पर वह देखता है कि उसका कंप्यूटर बंद रखा था, मतलब 6 महीने तक उसका सिस्टम क्या था, बंद रखा था। बंद करके जाएगा कैसे, कहीं जाएगा तो बंद रहेगा। फिर भी वह उसे उसमें दिनांक और वर्तमान समय को क्या करता है, दिखाई दे रहा है। उपरोक्त कार्य किस मेमोरी की निरंतरता के कारण हुआ है, क्या रोम, सीरोम। दोस्तों इसमें निरंतरता मतलब कंप्यूटर बंद है, सिस्टम बंद है, फिर भी कौन सी मेमोरी एक्टिव होती है, आपको मैंने आज की क्लास में समझाया, तो सीमोस, कैश या सिस्टम यूनिट। तो ये जो होगा आपका सीमोस होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा से भाग सिस्टम बस का अंतर्गत नहीं आता है, कौन सा नहीं आता है, एड्रेस बस नहीं आता है, डेटा नहीं आता है, ट्रेवल बस नहीं आता है, या कंट्रोल बस नहीं आता है। आप इससे पिछले वाली क्लास में इनको बताया था मैंने आपको सिस्टम बस के बारे में, तो कौन सा नहीं आता, एड्रेस बस, डेटा बस, ट्रेवल बस या कंट्रोल बस, इसमें नहीं आएगा आपका ट्रेवल बस नहीं आएगा। आगे चलते हैं, कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क किसे कहा जाता है, मदरबोर्ड को, सीपीयू को, सिस्टम यूनिट को या उपरोक्त सभी को। तो मस्तिष्क किसे कहा जाएगा, आपका सीपीयू को कहा जाता है। आगे चलते हैं, सीपीयू को हार्डवेयर की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है, निम्नलिखित में कौन सा भाग इसके अंतर्गत नहीं आता है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट, इनमें से कोई नहीं। इसमें कौन सा नहीं आएगा, आपका कोई नहीं, क्योंकि ये तो सारे इसके भाग है ना, किसके, इसके सीपीयू के हार्डवेयर में तो आते हैं, इसमें से कोई नहीं। कभी कभी नहीं वाला ऑप्शन भी सही होता है। पोस्ट का पूर्ण रूप है पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। आगे चलते हैं, कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए कार्य दिए जाने तथा कंप्यूटर द्वारा उसे पूरा कर अंतिम परिणाम देने के बीच का समय क्या कहलाता है, मतलब जो कार्य है, रिस्पॉन्स, क्या कर रहा हो कि आप कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए कार्य करने के लिए कार्य दिया गया है तथा कंप्यूटर द्वारा उसे कोई कार्य पूरा कर लिया है और अंतिम परिणाम मतलब आपके पास रिजल्ट मिल गया, आपने इनपुट दिया और प्रोसेस हुआ और आपको आउटपुट मिल गया, तो इसके बीच का जो समय लगा इसको क्या कहा जाता है, रेस्पॉन्स टाइम, टर्न अराउंड टाइम, थ्रूपुट टाइम, या ए और बी दोनों। तो इसका आएगा टर्न अराउंड टाइम, प्रोसेस के बीच का समय क्या कहते हैं हम, टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रैम तथा रोम स्थित होता है, किसमें होता है, मदरबोर्ड में, सीपीयू में, मॉनिटर में, इनमें से कोई नहीं। तो रैम और रोम कहां पर होता है, रैम और रोम होता है आपका मदरबोर्ड में। इससे पिछली क्लास में आपको बताया था, वो डायग्राम में पूरा समझाया था, ये उसी का क्वेश्चन है। दोस्तों आज के लिए हमारा इतना ही था, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। इसके लिए आप देखते रहिए हमारे यज्ञ विद्या के इस यूट्यूब चैनल पर, सारी क्लासें कंटिन्यू चल रही हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसके बाद भी इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ पर भी स्टैटिक जीके का सर करवा रहे हैं, साथ ही साथ हमारा करंट अफेयर का भी चालू हो गया है, आप उसकी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। हिंदी की भी क्लासेस चल रही है, तो वो भी आप देख सकते हैं आराम से जा करके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना है, और अगर आपको इसके अलावा इसका पीडीएफ वगैरह प्राप्त करना है तो आप यहाँ जाकर के देख सकते हैं, ये इस वेबसाइट में यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप हमारा जो वेबसाइट है उसको डाउनलोड करें ताकि आपको वहाँ पर अपडेट मिलता रहे टाइम टू टाइम। और आप हमारे जो वीडियो है इसका सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि उससे क्या होगा, आपके पास जब भी वीडियो डालेंगे हम, आपको इसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।